वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज अपन जो क्लास 12th लेसन 5 इंडिगो, दिस लेसन इज रिटन बाय, इसके द्वारा लिखा गया है। तो ये है लुइस फिश्नर है, उसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो लेते हैं। तो इसके अंदर मोस्ट ऑफ द एरेबल, ARABLE, एरेबल यानी कृषि योग्य, खेती योग्य। तो मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज। तो मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, तो ज्यादातर कृषि योग्य जो भूमि है चंपारण जिले के अंदर, वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स, वो विभाजित थी बड़ी बड़ी संपत्तियों के अंदर। ओन्ड बाय इंग्लिश मैन, और जिनके मालिक हैं वो अंग्रेज थे। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, टेनेंट्स किसको बोलते हैं? किराएदार को बोलते हैं। और उनके ऊपर जो भारतीय किराएदार हैं या किराए पर काम करने वाले लोग काम करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक या व्यावसायिक, क्रॉप फसल को बोलते हैं। तो जो मुख्य व्यावसायिक फसल है वो नील की थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, और जो जमींदार लोग हैं, कंपेल्ड यानी बाध्य करते थे, ओब्लिगेटेड करते थे, ऑल टेनेंट्स सभी किराएदार कृषकों को, टू प्लांट 3/20 ऑफ और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विथ इंडिगो। होल्डिंग्स यानी उनके पास जो जमीन है वो विथ इंडिगो। तो वो लोग उन किराए पर खेती करने वाले जो किसान हैं उनको बाध्य करते थे कि वो 3/20 या 15% जो जमीन है उसके ऊपर इंडिगो की खेती करेंगे। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और पूरी की पूरी जो इंडिगो खेती है, इंडिगो जो खेती है, फसल है, उसको रेंट के रूप में उन बागान मालिकों को दे देंगे। रेंट यानी किराया। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और इस प्रकार से लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध, यह एक लंबी अवधि का अनुबंध था। प्रेजेंटली वर्तमान में द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, सिंथेटिक यानी संश्लेषित या कृत्रिम। तो वर्तमान समय में क्या हुआ कि जो जमींदार लोग हैं, अंग्रेजी जमींदार लोग हैं, उन लोगों को ये मालूम चल गया कि जो जर्मनी देश है ना, वहां पर संश्लेषित जो इंडिगो या नील है उसको संश्लेषित कर लिया गया है, यानी इसको कृत्रिम रूप से बनाया जाने लगा है। दे देर अपॉन, इसलिए वो लोग, इसके उपरांत, देर अपॉन यानी इसके उपरांत, ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर से, जो बटाईदार हैं उनसे उनके जो अनुबंध थे उनको वापस प्राप्त कर लिया। टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड, टू पे देम, और उनको देना होगा, टू पे देम उनको देना होगा, कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड, कंपनसेशन यानी कुछ उन लोगों को कुछ कंपनसेशन या मुआवजा देना होगा या हर्जाना देना होगा। फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट, कि जो 15% एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट से यदि उनको मुक्त होना है तो उनको कुछ हर्जाना या मुआवजा है वो अंग्रेज लोगों को देना पड़ेगा। द शेयर क्रॉपर अरेंजमेंट, और जो शेयर क्रॉपर बटाईदारों का जो ये अरेंजमेंट था या जो व्यवस्था थी, वाज इरक्सम, इरक्सम यानी दुखदायी या कष्टप्रद, यह बहुत ही कष्टप्रद थी। टू द पीजेंट्स, उन किसानों के लिए। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और बहुत से लोग हैं, विलिंगली यानी स्वेच्छा से या जानबूझकर, तो उनमें से बहुत से लोग हैं वो स्वेच्छा से उसके ऊपर साइन कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। दोज हु रेसिस्टेड, और उनमें वो लोग जो जिन्होंने इसका विरोध किया। एंगेज्ड लायर, तो उनके लिए वकील हैं उनको लगा दिया गया। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, और जो लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने ठग या जो लुटेरे हैं उन लोगों को किराए पर ले लिया। मेनवाइल, इसी बीच में, द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रिस्ट द इलिटरेट पीजेंट्स, और इसी बीच जो संश्लेषित नील है उसकी जो सूचना है वो उन अशिक्षित या अनपढ़ जो किसान है उनके पास में पहुंच गई।
हु हैड साइंड, जिन लोगों ने पहले ही मुआवजा देकर के साइन कर दिया था, हस्ताक्षर कर दिया था, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वो लोग अपनी मनी है या अपना धन है उसको वापस मांगने लग गई। अब यहाँ पर कुछ अपने क्वेश्चन आते हैं। थिंक एज यू रीड, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ल एंड हिज अराइवल ऑफ चंपारण, यानी उनकी जो पहली मीटिंग शुक्ल के साथ में हुई थी उसमें और चंपारण पहुंचने के बीच में गांधी जी ने कहाँ कहाँ की यात्रा की। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर देखो, आफ्टर हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ल गांधी विजिटेड कानपुर, हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, कलकत्ता, पटना एंड मुजफ्फरपुर बिफोर ही रीच्ड चंपारण। तो चंपारण से पहले, पहुंचने से पहले इन जगह पर उन्होंने यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, कि जो किसान हैं वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड हैं उनको किराए के रूप में क्या देते थे। तो अपन ने अभी पहले पढ़ा कि वो मतलब 15% जो अपनी 15% जो जमीन है उसके ऊपर नील की खेती पैदा करके देते थे। व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेड एंड वाई, और अब ब्रिटिश लोग क्या क्या चाहते थे और क्यों। व्हाट वुड बी इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो, और जो संश्लेषित इंडिगो है उससे उसका प्रभाव है वो प्राकृतिक इंडिगो के ऊपर क्या पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा, द पीजेंट्स पेड द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, तो जो किसान है वो पूरी की पूरी इंडिगो हार्वेस्ट या फसल है वो दे देते थे, विच दे हैड कल्टिवेट ऑन 15% ऑफ द लैंड, जिसको कि वो 15% भूमि के ऊपर उगाते थे, एज ए रेंट टू द ब्रिटिश, ब्रिटिश को किराए के रूप में या अंग्रेजों को किराए के रूप में। द ब्रिटिश देन वांटेड टू रिलीज द पीजेंट्स फ्रॉम दिस एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दे compensate for being released. The effect of synthetic indigo on natural indigo was such that the landlords now did not want to grow natural indigo. और इसका क्या प्रभाव पड़ा कि अब जो लैंडलॉर्ड या बागान मालिक हैं या जो प्लांटर्स हैं वो प्राकृतिक जो नील है वो पैदा नहीं करना चाहते थे। तो ये आपके आंसर हो गए दोनों के। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इस समय गांधी हैं वो चंपारण पहुंचे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, और वहां जाकर के वो जो तथ्य हैं उनको प्राप्त करने की कोशिश की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, और सबसे पहले जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन या संगठन है उसके सचिव से वो सचिव के पास में गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन, और वहां पर जो सचिव है उसने उनको बताया गांधी जी को कि वो किसी प्रकार की सूचना नहीं देंगे टू एन आउटसाइडर, एक बाहरी लोग को। तो इस प्रकार से उन्होंने गांधी जी को एक बाहरी लोग, बाहर का आदमी बताया। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नॉट नो आउटसाइडर, और इसके ऊपर गांधी जी ने जवाब दिया कि वह कोई बाहरी आदमी नहीं है। नेक्स्ट आगे, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, गांधी कॉल्ड ऑन, गांधी को बुलाया गया, द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, जो ब्रिटिश या अंग्रेजी ऑफिशियल कमिश्नर है उसके द्वारा, ऑफ द डिवीजन, तिरहुत डिवीजन, डिवीजन यानी संभाग, जो तिरहुत संभाग है उसके अंदर इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, और इस संभाग के अंदर ही जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वो पड़ता था। द कमिश्नर, और जो कमिश्नर या आयुक्त है, गांधी रिपोर्ट से, गांधी ने रिपोर्ट की। प्रोसीडेड टू बुली मी, प्रोसीडेड टू बुली मी, मेरे को जबरदस्ती है वो की गई। एंड आई एडवाइस्ड मी फोर्थविथ, फोर्थविथ यानी तुरंत, टू लीव तिरहुत, और मेरे को कहा गया कि तुरंत ही मैं तिरहुत को छोड़ दूं। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी है वहां से नहीं जाना चाहता था, उस जगह को नहीं छोड़ना चाहता था नहीं, गांधी ने उस जगह को नहीं छोड़ी। इंस्टेड, और इसकी बजाय, ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, वो प्रोसीडेड यानी आगे बढ़े, मोतीहारी की तरफ आगे बढ़े। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण जो जिला है उसकी कैपिटल या राजधानी थी।
several liars accompanied him, और कई प्रकार के जो लायर हैं वो भी उसके साथ में थे। एट द रेलवे स्टेशन के ऊपर ए वेस्ट यानी विशाल, मल्टीट्यूड यानी भीड़, ग्रीटेड यानी स्वागत किया गांधी, और वहां पर एक बड़ी भीड़ ने गांधी का स्वागत किया। ही वेंट टू ए हाउस, वो एक घर में गए, एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर, और उसको मुख्यालय के रूप में उन्होंने उपयोग में लिया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन या जांच है उसको जारी रखी। ए रिपोर्ट कैम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन मालट्रीटेड, ए रिपोर्ट कैम इन, और वहां पर एक सूचना मिली, दैट ए पीजेंट हैड बीन मालट्रीटेड यानी दुर्व्यवहार करना, कि एक किसान के साथ में दुर्व्यवहार किया गया है इन ए नियर बाई विलेज, पड़ोस के गांव के अंदर। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी ने वहां जाने का तय किया और देखने का तय किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, और दूसरी सुबह वो एक हाथी के बैक यानी पीठ के ऊपर बैठ करके उन्होंने चलना शुरू किया। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार वेन, और वो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़े थे। वेन यानी उसी समय द पुलिस सुप्रिटेंडेंट्स मैसेंजर और टुक हिम, तो सुप्रिटेंडेंट पुलिस अधीक्षक है उसका जो दूत है वो उसने उनको ओवरटुक यानी उनके आगे आ गया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उनको आदेश दिया कि वे वापस टाउन या कस्बे के अंदर लौट आए। इन हिज कैरेज, अपनी गाड़ी के अंदर। गांधी ने शिकायत की। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, और जो मैसेंजर है या दूत है उसने गांधी जी को वापस घर लेकर के आ गया। वेयर ही सर्व्ड हिम विथ ए ऑफिशियल नोटिस, और वहां पर उनको, किसको, गांधी जी को एक कार्यालय नोटिस है या सूचना पत्र दिया गया। टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, और उसमें कहा गया, क्विट यानी छोड़ना, कि चंपारण को तुरंत छोड़ दिया जाए। गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस, गांधी है उसने हस्ताक्षर के एक रिसिप्ट के ऊपर या पावती के ऊपर, फॉर द नोटिस, उस नोटिस के लिए। एंड रोट ऑन इट, और उसके ऊपर लिख दिया, दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वह इस आदेश की अवज्ञा करते हैं। डिसओबे यानी अवज्ञा करना। इन कॉन्सिक्वेंस, और परिणाम में, कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम में, गांधी रिसीव्ड ए समन्स, गांधी ने प्राप्त किया समन यानी एक अधिकार पत्र। टू अपीयर इन, समन यानी आधिकारिक बुलावा है उसको बोलते हैं, आधिकारिक बुलावे को समन बोलते हैं। टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, कि वो अगले दिन कोर्ट के अंदर प्रस्तुत हो। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात भर गांधी जी सो नहीं सके यानी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार, और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राफ किया, एक तार किया कि वह बिहार से आए विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, और उसके साथ में उसके जो प्रभावशाली दोस्त हैं वो भी आए। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, और उसी समय उन्होंने आश्रम जो कहाँ पर था, अहमदाबाद के पास में, तो वहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन या निर्देश भेजे। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और उन्होंने एक तार भेजा और उसके अंदर वायसराय को पूरी रिपोर्ट भेज दी। तो वायसराय कौन होता था, भारत के अंदर जो ब्रिटिश सम्राट का जो प्रतिनिधित्व है, सम्राट की हैसियत से शासन करता था, उसको अपन वायसराय बोलते हैं। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, और सुबह के समय जो मोतिहारी कस्बा है वो ब्लैक हो गया, यानी पीजेंट्स किसानों के जो सर हैं उनसे वह काला हो गया, यानी बहुत ज्यादा किसान वहां पर आ गए। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, और वो लोग गांधी जी का साउथ अफ्रीका के अंदर जो रिकॉर्ड है उसके बारे में नहीं जानते थे, यानी साउथ अफ्रीका में उन्होंने कैसा काम किया वो नहीं जानते थे। दे हैड मियरली यानी केवल, हर्ड दैट ए महात्मा, और वो तो केवल इतना ही जानते थे कि एक महात्मा है ना, हु वांटेड टू हेल्प देम, वह उनकी सहायता करना चाहता है। वाज इन ट्रबल, और वो मुसीबत में है, विद द ऑथोरिटीज, सत्ता के साथ में, और वो महात्मा सत्ता के कारण परेशानी में है। देयर स्पॉन्टेनियस डिमोस्ट्रन,
और उनका स्पॉन्टेनियस यानी स्वाभाविक डिमोस्ट्रेशन यानी प्रदर्शन इन थाउजेंड्स, और उनका जो स्वाभाविक प्रदर्शन है इन थाउजेंड्स हजारों लोग अराउंड द कोर्ट हाउस उस न्यायालय परिसर में वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। तो वाज द बिगिनिंग यह एक शुरुआत थी ऑफ देयर लिबरेशन उनकी मुक्ति की, उनकी स्वतंत्रता की, फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश जो ब्रिटिश या अंग्रेजों के प्रति भय था ना उसके मुक्ति की शुरुआत थी। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस, और जो ऑफिशियल्स यानी जो सरकारी अधिकारी हैं वो अपने आप को शक्तिहीन उन्होंने महसूस किया। विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, गांधी के कोऑपरेशन के बिना। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, ही हेल्प्ड देम, और उन लोगों ने उसकी सहायता की। रेगुलेट द क्राउड, रेगुलेट यानी नियंत्रित करने में, द क्राउड यानी भीड़, उस भीड़ को क्राउड करने में सहायता की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वह विनम्र था और मित्रवत था। ही वॉज गिविंग देम कंसर्ट प्रूफ, कॉन्क्रीट प्रूफ, कॉन्क्रीट यानी सख्त, प्रूफ यानी सबूत, और उन्होंने उन लोगों को बिल्कुल सख्त या ठोस सबूत दिए। दैट देयर माइट, जो दे सकते थे, हिदर टू, और यहाँ पर ड्रीडेड एंड अनक्वेश्चन्ड, और जो भयानक थे। तो हिदर टू यानी अभी तक, ड्रीडेड एंड अनक्वेश्चन्ड यानी वो एक ऐसी सत्ता थी जिसको अभी तक किसी प्रकार का ना तो कोई भय था और इसके ऊपर कोई सवाल उठा नहीं सकता था। कुड बी चैलेंज बाय द इंडियंस, और उस सत्ता को जो भारतीय लोग हैं उनके द्वारा चुनौती दी गई। द गवर्नमेंट वाज बेफाल्ड, BAFFLED, बेफाल्ड यानी अचंभित या चकित। गवर्नमेंट है या सरकार है वो इसके ऊपर चकित हो गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड टू द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, पोस्टपोन यानी स्थगित करना, ट्रायल यानी सुनवाई, और इसके ऊपर जो सरकारी वकील है उसने प्रार्थना की कि इसकी सुनवाई को स्थगित कर दिया जाए। अपेरेंटली क्लियरली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर से, और जो सत्ता के जो लोग हैं उनको अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनसे कंसल्ट यानी सलाह मशविरा करना चाहिए इस परिस्थिति पर। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, और गांधी है वो देरी के ऊपर अपना विरोध जता रहे थे। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, और उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसके ऊपर जो गलती है उसका निवेदन किया गया। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, वह उसके अंदर सम्मिलित था। ही टोल्ड द कोर्ट इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, और उन्होंने यहाँ पर जो कोर्ट है उसको बताया कि यहाँ पर कर्तव्य का संघर्ष है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, नोट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, और वो कानून तोड़ने वाले का एक गलत उदाहरण है वो भी नहीं प्रस्तुत करना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, रेंडर यानी देना, द ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवीय और जो राष्ट्रीय सेवा, सर्विस यानी सेवा देने के लिए, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए कि वह वहां पर आया था। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, और उन्होंने डिसरिगार्डेड यानी सम्मान नहीं करना, द ऑर्डर टू लीव, और जो वहां से जो छोड़ने का आदेश है उस आदेश का डिसरिगार्ड किया, उसको माना नहीं। नोट फॉर वांट फॉर रेस्पेक्ट, और नोट फॉर वांट टू रेस्पेक्ट यानी सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं, फॉर लॉफुल अथॉरिटीज, उस कानून सम्मत सत्ता से, बट इन ओबीडियंस, लेकिन इसकी अवज्ञा में, टू द हायर लॉ ऑफ ओवर बीइंग, एक उच्च लॉ ऑफ ओवर बीइंग, आदमी के ऊपर। द वॉइस ऑफ कॉन्शियस, और यह एक आत्मा की आवाज थी। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और उन्होंने जो पेनल्टी या जो अभियोग है जो बाकी था उसके लिए कहा। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड, और जो मजिस्ट्रेट है उसने घोषणा की, दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 आवर रिसेस, रिसेस यानी मध्यांतर, प्रोनाउंस यानी घोषणा करना या सुनाना, कि वो सेंटेंस यानी सजा, कि वो अपनी जो सजा है उसको 2 घंटे के बाद
2 घंटे के जो मध्यांतर है उसके बाद में सुनाएंगे। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल एंड आस्क्ड टू गांधी, और गांधी को कहा आस्क्ड टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट से, कि उसको 120 मिनट तक के लिए जो बेल है या जमानत है वो मिल जाएगी। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने इसके लिए मना कर दिया। द जज रियलाइज्ड हिम विदाउट बेल, और द जज रिलीज्ड हिम, और जो जज है उसने उनको मुक्त कर दिया विदाउट बेल, बिना किसी जमानत के। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंड, और जब जो कोर्ट है वो पुनः शुरू हुआ, पुनः लोग आए। द जज सेड, तो इसके ऊपर जो जज है या न्यायाधीश है उन्होंने कहा ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि वो कई दिनों तक डिलीवर यानी देना अपना निर्णय है वो नहीं देंगे। मेनवाइल, इसी बीच में ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, उन्होंने गांधी को स्वतंत्र रहने है उसकी अनुमति दे दी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज इतना ही।